जब तक ऑफर लेटर हाथ में नहीं आता, हर जॉब एक ड्रीम जॉब लगती है। हम्म। पर जैसे ही आप उस ऑफर लेटर को साइन करके एक्चुअल सिस्टम में घुसते हैं, हम्म। और जब आपके हाथ में पहला पेचेक आता है, डज नॉट मैटर कितने का है, करेक्ट। जैसे ही पहला पेचेक आएगा आप इमीडिएटली या तो एप्पल स्टोर में चले जाएंगे या सैमसंग स्टोर में या फिर किसी ऑटोमोबाइल के स्टोर में, एंड ईएमआई का सिलसिला वहां से चालू हो जाता है। आपकी पहली डिजिटल एनालिटिक्स एंड डेटा एनालिटिक्स, आजकल मार्केट में डेटा एनालिटिक्स का बहुत बूम है। मीन्स इसको बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज किया जा रहा है एज अ ड्रीम जॉब, एज अ हाई पेइंग जॉब। ऑल राइट, तो इज इट डिफरेंट फ्रॉम डिजिटल एनालिटिक्स या बोथ आर सेम? स्लाइट डिफरेंस है, बट दोनों पैरेलली साइड बाय साइड चलते हैं। तो डिजिटल, ये जो कोर्स करवा रहे हैं, इसका फायदा होता है? देखिए टू बी रियली ऑनेस्ट, जब आपकी सैलरी बढ़ती है तो आपके लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस भी बढ़ते हैं, हम्म। आपकी ईएमआईज भी बढ़ेंगी फॉर हम्म। श्योर। पहले फॉर एग्जांपल अगर मैं 15,000 रुपये कमाता था तो मैं सोचता था कि पीजी लेके रह लूंगा। हम्म। अब जितना मैं कमा रहा हूँ, आई हैव टू हैव एटलीस्ट 2 BHK, बिकॉज व्हाट आई हैव लर्न सो फार इज एचआरस आर नॉट देयर फॉर यू, ओके। एचआरस आर देयर ओनली फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए समझ। जिस ऑर्गेनाइजेशन में ऑफिस पॉलिटिक्स होती है हम्म। एंड आप उस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हैं, हम्म। तो सूनर और लेटर यू विल गेट इन्वॉल्व, चाहे आप चाहें या ना चाहें। पीठ पीछे कुछ और है, टू बी रियली ऑनेस्ट एंड सारे फ्रैंक, एचआर की बेइज्जती आई गेट सम हेट आफ्टर दिस। ये लाइन कितनी डेंजरस है? अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में सुनते हैं तो वहां से भाग लें, बिकॉज नेक्स्ट ईयर आपको फिर सेम सुनने को मिल सकता है। हेलो अरिंदम जी, हाय कैसे रॉकी, हैं? मैं एकदम बढ़िया, आप कैसे हैं? बढ़िया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाइए कि आप करते क्या हैं, और आप मतलब आपका दिन कैसे चलता है? ओके, सो एज यूजुअल मैं कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हूँ और मुझे कॉर्पोरेट में ऑलमोस्ट 6 साल होने वाले हैं। अच्छा, कॉर्पोरेट मतलब किसी स्पेसिफिक टूल में? डिजिटल एनालिटिक्स, डिजिटल डिजिटल एनालिटिक्स, ओके। एनालिटिक्स में। और मेरा हाइब्रिड ऑफिस रहता है, बट मैं अच्छा। ज़्यादातर वर्क फ्रॉम होम पे वर्क ऑलराइट। फ्रॉम होम करता हूँ। तो उसमें सुबह उठना, लैपटॉप खोल लेना, रात को जब तक जागता हूँ लैपटॉप चलता रहता है। तो क्या आपकी शिफ्ट की मतलब शिफ्ट तो ऑफ कोर्स फिक्स होता होगा ना, जो ऑफर लेटर में आता है कि इतने से शिफ्ट इतने तो बजे? फिक्स होती है, मेरे यूएस क्लाइंट्स हैं। सो अच्छा। मैं जनरली 2 या 3 बजे से काम शुरू करता हूँ, रात के 11:30 12 बजे तक। अच्छा, अच्छा लगता है काम करके? आपको क्लाइंट्स कौन से अच्छे लगते हैं? मीन्स ऑफ कोर्स आपको कितने साल का एक्सपीरियंस हो गया? ऑलमोस्ट 6 साल का। तो 6 साल में आपने ऑफ कोर्स इंडियन क्लाइंट्स के काम साथ भी काम किया होगा, यूएस इंटरनेशनल। क्लाइंट्स के साथ, तो आप, यूके क्लाइंट्स, ऑस्ट्रेलियन क्लाइंट्स तो के साथ आपको भी। कौन से क्लाइंट्स अच्छे लगते टू हैं? बी ऑनेस्ट, एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम इंडियन क्लाइंट्स। एंड व्हाई इज दैट सो? बिकॉज इंडियन क्लाइंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो दे हैव अ हैबिट ऑफ माइक्रो मैनेजमेंट, ओके। ज़्यादातर, नॉट एवरी क्लाइंट बट अ लॉट ऑफ देम। अ लॉट ऑफ देम। सेकेंडली, इंडियन क्लाइंट्स में ऐसा रहता है मीटिंग्स बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, छोटी छोटी हम्म। चीज़ के लिए मीटिंग्स हैं। आप काम करो या ना करो, बट बातें जरूर करो हाँ, उस काम के बारे में। जैसे मेरे कुछ अभी यूएस क्लाइंट्स हैं जिनके प्रोजेक्ट्स में लीड कर रहा हूँ अभी करंटली, हम्म। तो वहाँ पे दिन की एक 15 मिनट की कॉल होती है। 15 मिनट ओनली? 15 मिनट की कॉल है, बाकी अगर कुछ ज़रूरत पड़ जाती है, कुछ कनेक्ट करना है फॉर समथिंग, दैट्स अ सेपरेट इशू। बट मैं बाकी इंडियन क्लाइंट्स के साथ भी काम करता हूँ, तो कम से कम मेरे 4.5 से 5 घंटे की डेली कॉल्स रहती हैं। तो आप काम कब करते? इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि टाइम भले ही फिक्स्ड होता है। गॉट इट, गॉट इट। ठीक है। ऑल राइट। तो अच्छा, अब मेरे पास अपना क्वेश्चंस का सिलसिला जारी करते हैं। जी। कॉर्पोरेट लाइफ में लाइफ सच में ड्रीम जॉब है या बस ईएमआई जॉब? तो देखिए, जब तक ऑफर लेटर हाथ में नहीं आता, हर जॉब एक ड्रीम जॉब लगती है। हम्म। पर जैसे ही आप उस ऑफर लेटर को साइन करके एक्चुअल सिस्टम में घुसते हैं, हम्म। और जब आपके हाथ में पहला पेचेक आता है, डज नॉट मैटर कितने का है, करेक्ट। जैसे ही पहला पेचेक आएगा आप इमीडिएटली या तो एप्पल स्टोर में चले जाएंगे या सैमसंग स्टोर में या फिर किसी ऑटोमोबाइल के स्टोर में, एंड ईएमआई का सिलसिला वहां से चालू हो जाता है। आपकी पहली सैलरी कितनी थी, इफ यू डोंट माइंड टेलिंग अस? सबसे पहली सैलरी बिफोर ज्वाइनिंग कॉर्पोरेट, मैं कुछ एरेंट जॉब भी करता था, तो माय फर्स्ट पेचेक वाज फॉर 1500 रुपीज। अच्छा, कॉर्पोरेट में फर्स्ट सैलरी? कॉर्पोरेट में मेरी फर्स्ट सैलरी 15,000 रुपये महीना, जो कि स्टाइपेंड बेसिस पे था फॉर फर्स्ट 6 मंथ्स। और उसका क्या किया था आपने? उस टाइम टू बी रियली ऑनेस्ट, जैसे घर पे पहली पहली सैलरी आई थी, हम्म। तो आई वाज वेरी एक्साइटेड। ऊपर से मुझे घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा शौक है, अच्छा। तो पहली सैलरी में घूमने चला गया, दूसरी ऑल सैलरी में राइट। फिर घूमने चला गया, अच्छा। और फिर थर्ड सैलरी में मैंने बाइक, जो मेरी बाइक है उसको मॉडिफाई करा लिया।
तो वैसे करते करते तो ये कॉर्पोरेट में जो डिजिटल एनालिटिक्स में आप काम करते हो, ये आपका शुरू से ही टारगेट था, या फिर आप इसमें किसी कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से आ गए, या फिर मतलब सॉरी किसी कोइंसिडेंस की वजह से आ गए, या ओके क्या हुआ? एक्चुअली व्हेन आई डिड माय बीटेक, हम्म तो मैंने बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स में किया था। हम्म एंड उस टाइम पे जब मैं पास आउट हुआ था 2020 में, हम्म और 2019 में जब हम इंटरव्यूज देना शुरू कर रहे थे तो कोविड हिट हुआ। कोविड, ओके एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की जितनी भी जॉब है वो नॉर्थ इंडिया में नहीं है, ओके। ऑल ऑफ देम आर इन बैंगलोर। चाहे सेमीकंडक्टर एंड हम्म, यूनिट्स हो या फिर कोई भी यूनिट हो, राइट, ऑल ऑफ देम आर इन बैंगलोर। तो उस टाइम पे सब जीरो हो गया था, ठीक है। प्रोडक्शन जीरो हो गया, एंड एवरीथिंग वेंट टू जीरो। सो उस टाइम पे कॉलेज प्लेसमेंट्स हो रही थी। सो आई सैट इन ऑलमोस्ट 20 कॉलेज प्लेसमेंट्स, मैंने सब क्लियर कर लिया। बट मेरा इंटरेस्ट नहीं आ रहा था किसी चीज़ में। ठीक है। कोई डे शिफ्ट में कॉल सेंटर का जॉब था, कोई टेली मार्केटिंग का जॉब था, तो इस तरह के छोटे मोटे जॉब्स थे। तो आई वाज लाइक यार बीटेक करा है तो कुछ ऐसा तो हो जो उसको रेजोनेट करे। हम्म तो फिर एक मुझे ऑर्गेनाइजेशन का ऑफर आया वाया प्लेसमेंट सेल। तो उन्होंने मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट करी हमारे ऑफिस कॉलेज के प्लेसमेंट सेल ने कि आप इसमें बैठिए, और अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, काम अच्छा है। तो फिर मुझे पहली बार पता लगा कि डिजिटल एनालिटिक्स एक फील्ड होती है। ओके। और जब मैंने उसके बारे में रिसर्च करना शुरू किया, देन आई गॉट टू नो कि उसमें क्या-क्या टूल्स हैं, वो किस लेवल पे अभी काम कर रहा है, क्या उसका मार्केट पोटेंशियल है। देन आई सेट फॉर द इंटरव्यू एंड आई क्लियर्ड इट। उसके बाद इमीडिएटली आई गॉट द ऑफर लेटर एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग इन डिजिटल एनालिटिक्स एंड डेटा एनालिटिक्स, आजकल मार्केट में डेटा एनालिटिक्स का बहुत बूम है। मीन्स इसको बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज किया जा रहा है एज अ ड्रीम जॉब, एज अ हाई पेइंग जॉब। ऑल राइट, तो इज इट डिफरेंट फ्रॉम डिजिटल एनालिटिक्स या बोथ आर सेम? स्लाइट डिफरेंस है, बट दोनों पैरेलली साइड बाय साइड चलते हैं। तो डिजिटल ये जो कोर्स करवा रहे हैं, इसका फायदा होता है? देखिए, टू बी रियली ऑनेस्ट, डिजिटल एनालिटिक्स में भी बहुत सारे वर्टिकल्स आते हैं, ओके, और ये सब चीज़ें टूल स्पेसिफिक होती हैं। टूल स्पेसिफिक। ठीक है। डेटा एनालिटिक्स में क्या होता है, डेटा आपके पास अवेलेबल है, हम्म उस डेटा को आपको विजुअलाइज करना है, उसकी रिपोर्ट्स बनानी है, उस डेटा से कुछ मीनिंगफुल एक्सट्रैक्ट करना है आपको। हम्म वो तभी हो पाएगा जब डिजिटल एनालिटिक्स आपको डेटा फर्स्ट ऑफ ऑल निकाल कर देगा। ओके। एंड जो डेटा एनालिटिक्स के कोर्सेज आजकल चल रहे हैं, आई एम हम्म नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल द कोर्सेज, हम्म बट जो कुछ कोर्सेज चल रहे हैं उसमें से ज़्यादातर लोग क्या कराते हैं, पावर बीआई पे ट्रेनिंग करा देंगे हाँ आपको। जी, ठीक राइट। है, या फिर सी एक्सेल सिखा देंगे, हम्म एक्सेल में मास्टरी कर लो। तो मुझे लगता है दैट इज समवेयर द वेस्ट ऑफ टाइम। अगर आपको एक्चुअल डेटा एनालिटिक्स सिखाना ही है, तो डेटा आ कैसे रहा है, हम्म उसको विजुअलाइज करते कैसे हैं, हम्म और विजुअलाइज करने के बाद उसमें होता क्या, तो वो सिखाना चाहिए। बिकॉज ओके। पावर बीआई और एक्सेल तो यूट्यूब वगैरह पे भी आप सीख सकते हैं। तो मैं ऑफ कोर्स अपने ऑडियंस से चाहूँगा कि आपने जो वर्ड्स बोले हैं, अगर वो कोर्स करना चाहते हैं तो इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करें। अदरवाइज वो किसी कंपनी में इंटर्नशिप कर ले, दैट विल बी मच बेटर देन डूइंग अ कोर्स, एग्जैक्टली, राइट? इट्स मच बेटर बिकॉज जो पावर बीआई या ये सब सिखाते हैं, हम्म इनके पास प्रीपेड कंटेंट रहता है, हम्म ऑलरेडी इन्होंने प्रिपेयर किया हुआ है। ये उसी कंटेंट से सबको पढ़ाना शुरू कर देते हैं, और मैक्सिमम टाइम्स तो, जैसे आई नॉट टेक नेम ऑफ एनी इंस्टीट्यूट या फिर एनी नेटवर्क प्रोवाइडर, बट ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स देते हैं आपको। रिकॉर्डेड। ठीक है। ओ और फीस की अगर आप बात करें तो फीस उनकी बहुत ज़्यादा हो जाती है। आई हैव सम एक्वेंटेंसेस जिन्होंने हमारे ही फील्ड के कुछ कोर्सेज किए थे, दे पेड अराउंड 28,000 INR, 28,000, ओके। और उनको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिले थे। एंड वो मेरे पास वापस आए थे कि इट्स नॉट हेल्पिंग अस, आप हमें सिखाइए। और आपने कितना चार्ज किया? नहीं, ही वाज अ जूनियर ऑफ माइन, तो मैंने उसे ओके, कुछ चार्ज नहीं किया था, ऑल उसको मैंने राइट, ऐसे सिखा दिया था। ओके। कोई नॉन टेक्निकल बंदा जिसका बैकग्राउंड टेक्निकल नहीं हो, वो ये सीख के जॉब कर सकता है? हाँ, कर सकता है, बट अगेन इसमें क्या रहता है ना, एक्सेस लिमिटेड होते हैं आपके पास में। हम्म ठीक है, फॉर एग्जांपल जिस टूल पे मैं स्पेसिफिकली काम करता हूँ, ये अडोबे एंड अडोबे टेक्स्ट के अंदर में आते हैं। ये सारे पेड टूल्स होते हैं, करेक्ट, आपको फ्री एक्सेस कोई नहीं देगा। राइट। सेकेंडली, अगर कोई आपको ट्रेनिंग भी करा रहा है, हम्म, तो मोस्टली आपको वो प्रैक्टिस ही करा सकता है, आपको वो टूल एक्सेस नहीं देगा। करेक्ट। और अगर वो मिल भी जाएगा तो वो, जब तक आप एक्चुअल क्लाइंट पे काम नहीं करेंगे, उसकी चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। तो हम्म सीख सकते हैं, अगर बंदे में सीखने की लगन है तो, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, उसको टाइम देना पड़ेगा। इट्स नॉट लाइक कि आपने 10 दिन में पढ़ा और सीख लिया। दैट यू इज हैव टू स्पेंड एटलीस्ट 4 to 5 months 4 to प्रॉपरली। 5 months, ऑल राइट, ओके। सो जैसे आपको 6 साल हो गए हैं, हम्म और फर्स्ट सैलरी में आपने बता ही दिया आपने उसको कैसे यूज किया था। तो अब जो सैलरी आती है,
वो आपको खुशी देती है या स्ट्रेस? अ, देखिए खुशी तो मिलती है बिकॉज इट टेल्स यू कि आफ्टर 6 इयर्स, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ मैंने 15,000 से शुरू किया था, ठीक है। आफ्टर 6 इयर्स डाउन द लाइन वो कितना एक्सपोनेंशियली ग्रो हो चुका है मंथली टू मंथली, राइट। सेकेंड ऑफ ऑल, जब आपकी सैलरी बढ़ती है तो आपके लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस भी बढ़ते हैं, आपकी ईएमआईज भी बढ़ेंगी फॉर श्योर। पहले फॉर एग्जांपल अगर मैं 15,000 रुपये कमाता था तो मैं सोचता था कि पीजी लेके रह लूंगा। अब जितना मैं कमा रहा हूँ, आई हैव टू हैव एटलीस्ट 2 BHK, राइट। तो ओके। उससे क्या होता है, एक्सपेंसेस भी बढ़ते हैं तो साथ में स्ट्रेस बढ़ता है, बट यू शुड नो हाउ टू मैनेज इट। एंड यू नो इट। हाँ, बाय नाउ आई हैव नोन इट। ओके। सो ऑफिस में सबसे बड़ा ड्रामा किस चीज पर होता है, काम पे या ईगो पे? देखिए ऑफिस में, सिंस आई हैव फेस्ड बोथ द सिनेरियोज, प्री कोविड एरा जहाँ पे ऑफिस में काम हो रहा है, एंड अब फिर मैंने बीच में 4 साल रिमोट भी काम किया है, एंड अभी मैं हाइब्रिड भी काम कर रहा हूँ। सो व्हाट आई फील कि जो कन्वेंशनल ऑफिस होते थे हमारे, कि सब लोग सुबह से लेकर रात तक ऑफिस में बैठे हैं, वहाँ पे ऑफिस में ज़्यादातर काम होता था। बट अब ऑफिस में ज़्यादातर काम नहीं होता है। ऑफिस आर लाइक, ठीक है 4 दिन से घर में बैठे हैं, ऑफिस में जाके चिल करते हैं। ऑफिस इज फॉर चिल नाउ। हाँ, ऑफिस फॉर चिल हो चुका है। ठीक है। रही बात ईगो की, तो इफ समवन इज डूइंग, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे 5 से 6 साल हो गए तो मैं मिड सीनियर लेवल पे हूँ अभी। काफी जगह पे मैं सीनियर लेवल पे भी और काफी पे मिड टू सीनियर लेवल पे भी। सो आई हैव दैट प्रिविलेज टू हैव एन ईगो, बट जो नए नए लोग हैं दे कैन नॉट डू इट। दे कैन नॉट डू और जो मेरे से सीनियर है मैं उनके साथ ईगो में नहीं आ सकता हूँ, आई विल बी क्रश्ड। ऑल राइट, दिस वेरी वेल सेड। सो कॉर्पोरेट कल्चर टॉक्सिक है या हम ही एडजस्ट नहीं कर पाते? नहीं यार, आई थिंक एज पर इंडियंस हम ज्यादा एडजस्टिंग कोई नहीं होता। बिकॉज अगर ऐसा ना होता तो आप हर तीसरे दिन या हर 5वें दिन किसी एक आईटी एम्प्लॉय की डेथ नहीं सुन रहे होते। तो आई फील हमसे ज़्यादा एडजस्टिंग कोई नहीं होता। इट जस्ट दैट जब ऑफिस में आप जाते हैं तो इट डिपेंड्स अपॉन मैनेजमेंट कि वो उस ऑफिस के एनवायरनमेंट को कैसा बना सकती है, जिसमें सबसे ज़्यादा रोल रहता है एचआरस का। एचआरस का। ठीक है, अगर एचआरस अच्छे से सपोर्टिंग है देन टॉक्सिक कल्चर इतना नहीं होता है। ऑफिस पॉलिटिक्स में आप इतना इन्वॉल्व नहीं कर पाएंगे। बट आई फील एज एन इंडियन यू यू आर द मोस्ट एडजस्टिंग पर्सन। आपने तो आंखों में आंसू ला दिए। ठीक है, तो बाद में ये बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है। कॉर्पोरेट जॉब में इंसान पहले एम्प्लॉय बनता है या इंसान बाद में? जहाँ तक मैं आपके क्वेश्चन को समझ पाया हूँ, आई फील जब एक आदमी या irrespective of the gender, when someone starts working in a corporate, they're just in corporate employee, nothing else. Because for example, let's assume मैं एक IT एम्प्लॉय हूँ, मुझे सुबह ऑफिस भी जाना है, शाम को वापस भी आना है, तो 10 घंटे की मेरी शिफ्ट हो गई, 1 से 1.5 घंटा आने जाने, 1 से 1.5 घंटा आने जाने का वापस। रात को आकर सोऊंगा, सुबह उठकर मैं फिर वापस शुरू कर दूंगा। सो आई थिंक वो सिर्फ एक एम्प्लॉय बन के रह जाता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आप एक बैलेंस बनाना सीखें अपनी पर्सनल लाइफ और एक प्रोफेशनल लाइफ के बीच में। अच्छा, आपको जब आप कॉलेज कर रहे थे या स्कूल में थे, आपको पता था कि मीन्स आपके फादर क्या करते हैं? मेरे फादर अभी करंटली वर्किंग है। जहाँ पे मैं रहता हूँ मेरा होम टाउन पॉन्टा साहिब। वो कॉर्पोरेट जॉब में नहीं है? नहीं, ही इज नॉट इन उनकी कॉर्पोरेट छुट्टी जॉब। संडे को होती है? नहीं, उनकी छुट्टी वीकली ऑफ होता है ट्यूसडे को। ट्यूसडे को। तो आपको, बिकॉज स्कूल में हमें भी यही पता था कि एक दिन की छुट्टी होती है, पर कॉर्पोरेट में 2 दिन की छुट्टी होती है, सैटरडे संडे। सैटरडे संडे। तो वो सुन के अच्छा लगा, कभी ऐसा मन किया था कि हाँ यार कॉर्पोरेट में जाऊंगा तो सैटरडे संडे ऑफ मिलेगा? एक्चुअली देखिए मैं अपने तरीके से आपको एक हर लोअर मिडिल क्लास आदमी की जर्नी बताता हूँ। जब हम 12th पास करते हैं तो 90% लोगों के पास कोई आइडिया नहीं होता कि उसके बाद करना क्या लोगों को। एग्जैक्टली। ठीक है, और 12th भी हम ऐसे पास करते हैं जैसे 10th के बाद अपनी स्ट्रीम सेलेक्ट करते हैं। नॉर्थ इंडिया में 10th के बाद होती है। यस। ठीक है, तो जो आपके फ्रेंड्स ले रहे होते हैं आप उसके बेसिस पे, ठीक है यार मैं मेडिकल ले लेता हूँ, मैं नॉन मेडिकल ले लेता हूँ। ये मेडिकल वालों को फिर भी एक आइडिया रहता है कि आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर और समथिंग। नॉन मेडिकल वाले सब एक हर्ड की तरफ चलते हैं। प्रॉब्लम आती है 12th पास करने के बाद। सबसे बड़ी कौन से कॉलेज लेना है, उसके बाद में आती है कौन सी फील्ड लेनी है,
कौन सी फील्ड लेनी है। ठीक है, कॉलेज डिसाइडिंग ठीक है, बिकॉज until unless you are from what I feel is until unless you are from IIT, IIM और टॉप ग्रेजुएट्स, जितने भी थर्ड टीयर कॉलेजेस हैं वो सब सेम है। सब सेम है। ठीक है, आप कहीं भी जाइए देयर इज नो डिफरेंस, Okay. और कोई भी पढ़ाई करिए देयर इज नो डिफरेंस अगेन। आपकी एटलीस्ट CS, EC, इलेक्ट्रिकल ये सब की पढ़ाई आपके जो ऑफिस जॉब्स में मोस्टली काम नहीं आती है। सो उस टाइम पे सिर्फ ऐसा रहता है यार जॉब मिल जाए एक, वो आपको बाद में सोचते हो कि आप किस फील्ड में हो। आई हैव लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स हु आर सीनियर, हु आर जूनियर टू मी, दे आर नॉट हैप्पी विद देयर जॉब्स, क्योंकि उनको उस टाइम पे सिर्फ जॉब लेनी थी, उन्होंने ले ली, और बट अब इतना टाइम हो चुका है वो स्विच भी नहीं कर सकते। मतलब वो चाहे तो उनको पूरा प्रोफेशन ही चेंज करना पड़ेगा। करेक्ट। प्रोफेशन क्या चेंज बेसिकली, अब फिर या तो वो बिजनेस कर सकते हैं या अपनी जॉब कर सकते हैं। हाँ, That's it. तो वो उनके पास वो लेवरेज नहीं है कि यार मैं जीरो से शुरू कर लूं, क्योंकि वो वो बहुत that बड़ा is रिस्क हो जाता है इन इंडियन। always a risk. सो आई फील कि वो जो 2 लीव्स वाला फैक्टर बता रहे हैं वो तो बहुत बाद में आता है। सबसे पहले रहता है कोई भी जॉब मिल जाए, कॉलेज के बाद खाली ना रहे। हम्म, बिल्कुल सही बात है। ऑलराइट, सो एक क्वेश्चन है, बॉस, पॉलिटिक्स एंड ऑफिस ड्रामास, अगर ये सब चीजें सही हो जाए तो लाइफ सेट है, इज इट ट्रू और फॉल्स? आई फील इट्स ट्रू। I've been in situations I cannot discuss right now. देखिए अच्छा, वो आप मेरे को बता चुके, ठीक है। उसमें क्या रहता है, हम्म, जो आपके बॉसेस होते हैं, whether it's a startup, whether it's a mid level organization, whether it's a top level organization, आपके बॉसेस कभी भी फ्रंट लेवल पे आपके सामने नहीं बैठते हैं। करेक्ट। ठीक है, या तो HRs होंगे या कोई ना कोई रहता है आपके सामने जो आपके से कम्युनिकेट करता है, आपकी बात उन तक पहुंचाता है। राइट। ठीक है, सो उन लोगों का अच्छा होना बहुत जरूरी है, because what I have learned so far is HRs are not there for you. ओके, HRs are there only for the organization. ऑलराइट। So तो अब इसका मतलब आप वो आपसे कितना ही अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं। I'm sorry to say, but yes. ओके, बिकॉज लगता नहीं है, ऐसा लगता है एचआर सबसे ज्यादा हेल्प That's हमारी what they are एचआर ही कर paid रहे for. हैं। जितना अच्छे से कोई मीठा बोलेगा उसकी सैलरी उतनी ज्यादा होगी। ओके, ठीक है। कॉर्पोरेट में सबसे ज्यादा प्रमोशन किसको मिलता है, मेहनती को या चापलूस? देखिए डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट कैसा है, ओके, बट ऑब्वियसली जैसे आपने वर्ड यूज किया चापलूस, सो दे हैव एन एक्स्ट्रा एज, नो डाउट, इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन, इन एवरी इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन। आपको कभी ऐसा फेस करना पड़ा है कि कोई चापलूस आपसे आगे निकल गया और आप मेहनती हो, या आपने कभी ऐसा चापलूसी की हो? नहीं, एक्चुअली मैं जब भी आई कुडंट डू इट एनी टाइम, ओके, और मैं इस वजह से 2-3 सिचुएशन में फंसा भी हूँ। ऑलराइट। ठीक है, सो मींस बिकॉज ऐसा आपने होते हुए देखा हाँ, है? मैंने एक्चुअली होते हुए नहीं देखा। जब यू माइट हैव लिसन कि 2020 के बाद में काफी ऑर्गेनाइजेशंस फायरिंग कर रही थी हाँ, ऑफिसेज में, राइट राइट? राइट राइट राइट। सो व्हेन आई वाज लीडिंग अ टीम ऑफ 7 to 8 people, so I got a call from my management कि यार आपकी टीम में से 1 से 2 लोगों को फायर करना है, ओके, so you have to fire them, you have to talk to them, ऑलराइट। and I was like I will not, it is up to you, you guys can do it, because जो वो 2 लोग थे they were working good. मींस वो मेहनती थे, हाँ, चापलूस नहीं ठीक है, बट ऑब्वियसली जब मैं बोला आटे के साथ घुन पिसते हैं, सो इट्स नॉट कि वो ऐसा नहीं था कि उनको सेलेक्ट किया गया था, इट वाज जस्ट अ प्रोसेस, राइट? सो आई टुक अ स्टैंड फॉर दोस पीपल, एंड उसके बाद से उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मेरे मैनेजमेंट से रिलेशंस खराब हो गए थे। थे। और ऐसा, ठीक है, ऑलराइट, आई कैन गेट इट। अच्छा, तो आप जैसे कोई आपके जूनियर्स है, आपसे कोई चापलूसी करते हैं तो पता तो ऑफ कोर्स चल ही जाता होगा, तो होता है कुछ फील ऐसा कि चल यार ये इतना बोल रहा है तो इसको थोड़ा सा प्रिविलेज दे देते हैं, या इसकी टू अ रियली लेस एक्सटेंट, बट वो चीज़ें होती हैं, बिकॉज सी लेट्स से एक कोई मेहनती बंदा है बहुत ज़्यादा, उसको आपने कुछ काम दिया वो प्रॉपर करके लाएगा। एक चापलूस है वो उसने भी कर लिया, बट अगर आप उसको 4 चीज़ें और एक्स्ट्रा बोलेंगे तो वो भी कर देगा। वो हो सकता है वो किसी दिन एक्स्ट्रा बैठ जाए या कुछ भी, बट टोटली डिपेंड करता है उसका वर्क कैसा है। ठीक है, अगर काम अच्छा नहीं है देन स्टिल तो वर्क मैटर्स। वर्क मैटर्स यार, अदरवाइज तो इट्स ऑफ नो पॉइंट। अच्छा, ऑफिस पॉलिटिक्स आपने देखी है? बहुत उससे पास से बचना पॉसिबल है या नहीं? नहीं है।
बिना ऑफिस पॉलिटिक्स के यू कैन नॉट देखिए सर्वाइव। जिस ऑर्गेनाइजेशन में ऑफिस पॉलिटिक्स होती है एंड आप उस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हैं, तो सूनर और लेटर यू विल गेट इन्वॉल्व, चाहे आप चाहें या ना चाहें। तो ऑफिस पॉलिटिक्स में दो तरीके की गेम होती है, एक ऑनेस्ट वाली होती है और एक गंदे वाली गेम होती है। आपको कौन सी गेम अच्छी लगती है? या देखिए टू बी ऑनेस्ट व्हाट आई लव इज अपना काम करो, बात खत्म। आई एम वर्किंग फॉर देम, वो मुझे पैसा दे रहे हैं, इससे आगे कुछ नहीं चाहिए मुझे। प्रॉब्लम तब आती है फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन योर सैलरी इज नॉट जस्टिफाइड, ठीक है। एंड आजकल आई फील ऑलमोस्ट 60% ऑफ द इंडियंस आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम, उनकी सैलरी जस्टिफाइड नहीं है, ठीक है। राइट। सेकेंडली क्या होता है, जैसे मुझे 6 साल हो गए काम करते हुए, लेट्स से हाइपोथेटिकली मेरी सैलरी है 10 लाख रुपए, कल को कोई आता है जिसको 4 साल एक्सपीरियंस है, उसकी सैलरी 15 लाख रुपए है, और बहुत होता है ऐसा, होता है, ठीक है। तो जैसे ही वो सिनेरियो मेरे सामने आएगा, ऑब्वियसली आई फील बैड, एंड वहां से चीजें खराब होना शुरू हो जाती है। तो एक वो चीज है। सेकेंडली क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन सोचती हैं जो उनका रिटेन्ड एम्प्लॉय है, जैसे मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में बहुत सालों से काम कर रहा हूँ, दे विल नॉट प्रोवाइड मी अ गुड अप्रेजल। बट अगर मैं कम एक्सपीरियंस, इवन तो मुझे काम भले ना आता हो, ठीक है, somehow I crack the interview and मैं वहाँ पहुंच जाता हूँ, तो उसकी सैलरी मेरे से ऑब्वियसली ज्यादा होगी। इज इट गुड और बैड? Yes, see, if it's a deserving candidate, it's obviously good, ठीक है। बट द बैड पार्ट इज कि यार जो आपका खुद का एम्प्लॉय है, आप उसका तो ध्यान रखिए। मींस, और ये आई थिंक ये हर जगह ही होता है, राइट? हाँ, ये सो हर जगह दिस होता है। नीड्स टू बी चेंज्ड। It needs to be changed. There are certain things in our IT industry which needs to be changed very urgently. वेरी अर्जेंटली। Yes. अच्छा, आप जैसे आपके मैनेजर है या डायरेक्टली बॉस से इंटरेक्शन तो नहीं होता है जैसे आपने बताया, तो जो आपके मैनेजर है दैट इज काइंड ऑफ योर बॉस, राइट? तो उनके सामने फेक स्माइल करते हो आप? हाँ, करना पड़ता है। मजबूरी? या मजबूरी भी क्या, फॉर एग्जांपल देखिए, आई वर्क अलोंग विद 10 to 12 पीपल, ठीक है, एंड हम सबको एक कॉमन मैनेजर लीड करता है। सो अभी आई हार्डली इंटरेक्ट विद हिम। इफ यू आस्क मी, मैंने लास्ट अपने मैनेजर से कब बात की होगी, मुझे याद करना पड़ेगा। बट ही इज अ गुड पर्सन, नो डाउट, ही इज अ वेरी हेल्प, ही इज इन अ वेरी हेल्पिंग नेचर आल्सो। बट यार जब आप एक सीनियर एग्जीक्यूटिव लेवल के साथ आप बात कर रहे हैं, आपको एक फेस पे स्माइल तो रखना जरूरी है। ऑलराइट। अप्रेजल लेने में कितनी प्रॉब्लम होती है? बहुत ज्यादा। ऑलराइट। सो कॉर्पोरेट लाइफ में सबसे ज्यादा डर किससे लगता है? बॉस, आपका मैनेजर, एचआर या अप्रेजल का टाइम? आई रेट देम, सबसे पहले एचआर। एचआर से सबसे ज्यादा? ओके। हाँ, बिकॉज दे आर पर्सन इन डिस्गाइज, ठीक है। वो आपके मुंह पर कुछ और है, पीठ पीछे कुछ और है, टू बी रियली ऑनेस्ट एंड सारे फ्रैंक। एचआर की बेइज्जती। I'll get some hate after this, but that's what it is. ऑलराइट। ठीक है। सेकंड, अप्रेजल्स। कहीं आपको एचआर के कॉल आने बंद हो जाए? उसके बाद अप्रेजल्स, बिकॉज इंडिया में अप्रेजल सिस्टम इज नॉट गुड, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। इवैल्यूएशन ही आई थिंक बहुत अजीब तरीके से होता है ना, क्योंकि कुछ जगह मैंने सुना है कि वो पॉइंट्स देते हैं, कुछ 3-4 पॉइंट्स होते हैं जिसमें इवन दो मैनेजर इज टाइड कि आपको इतना ही देना है, इतने एम्प्लॉयज को इतने वो देने हैं, स्टार्स देने हैं, जब वो सारे के सारे 5 स्टार के लायक है, फिर भी उसको काट काट के देने पड़ते देना और किसी ना किसी रीजन से ये करना पड़ता है, बट दिस इज नॉट तो गुड। फिर आपको रीजंस निकालने पड़ते हैं। रीजंस निकालने पड़ते, फिर उसकी वजह से एम्प्लॉय कहते हैं कि ये क्या फालतू का रीजन निकाल, एग्जैक्टली, मैं दैट्स तो ये व्हाट आई एम करता ही सेइंग। नहीं था। इंडिया में इवैल्यूएशन सिस्टम बहुत खराब होता है, और दूसरा प्रॉब्लम और भी है, हर टीम के मैनेजर को एक बजट मिलता है ज्यादातर, कि आपको अगर अप्रेजल देना है अपनी टीम को, फॉर एग्जांपल आपके पास 5 लोग हैं, आपको एक एक्स रुपीस दे दिया गया है, अब आप बताइए किस बंदे को कितना देना है। ओके। तो वो प्रॉब्लम आ जाती है कि बजट लिमिटेड है, और बहुत ही लिमिटेड होता है वो। लाइक फॉर एग्जांपल, मैं बहुत जगह से देखा है कि यार 10 लाख का पैकेज है, अप्रेजल के बाद 10.5 का हो गया, या 10 उस, का है, अप्रेजल के बाद 10.5। और उसमें भी एग्जैक्ट 10.5 नहीं, 10.40, 10.35। तो आपके साथ हुआ है कभी ऐसा कि आपको लगा अरे ये क्या दे दिया, इससे बढ़िया तो अप्रेजल ही नहीं करते? एक बार हुआ था। कितना परसेंट था वो?
परसेंट वाइज इट वाज डिसेंट, बट फिगर्स वाइज इट वाज वेरी लेस। मीन्स आपका पहले पेड जो आपको पे कर रहे थे वो भी कम होगा हाँ, कॉस्ट बहुत। ऑब्वियसली। okay. देखिए, एक्चुअली इंडिया में प्रॉब्लम यही है, परसेंट पे बात की जाती है, बट आई फील परसेंट वहाँ पे काम करता है जब आपके पास में बेस पैकेज अच्छा होता है। हम्म अगर किसी alright. का पैकेज ही 3 लाख है हम्म और मैं बोलूँ क्या मैं तो तुमको 15% अप्रेजल दे रहा हूँ, तो 345 ही तो हुआ। हम्म इवन तो 15% साउंड्स गुड, हाँ बिकॉज मार्केट इंडस्ट्री अभी अगर मैं आपकी बात करूँ तो 5 से 6% पे काम करती है। हाँ करेक्ट ठीक करेक्ट है, करेक्ट। और मैक्सिमम रेंज है वो। हम्म तो 15% सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बट उस कैंडिडेट से बात कीजिए जिसने 1 साल बहुत मेहनत करी है, ठीक है, तो उसको महीने का 3,000 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ रहा है, इससे हम्म। अच्छा ना ही दी जाए। तो आपको लगता है कि जो इंक्रीमेंट करना चाहिए वो परसेंटेज वाइज नहीं फिगर वाइज करना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है, परसेंटेज एंड फिगर बोथ शुड बी लुक्ड एट, शुड लुक एंड एट। उससे ज्यादा देखा जाना चाहिए कि कैंडिडेट डिजर्विंग है या नहीं है। हम्म। कॉर्पोरेट में सैलरी लाइफस्टाइल बढ़ाती है या एक्सपेंसेस? दोनों। एक लाइन बोली जाती है कि नेक्स्ट ईयर पक्का आपका प्रमोशन कर दिया जाएगा, ये लाइन कितनी डेंजरस है? अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में सुनते हैं तो वहां से भाग लें, बिकॉज नेक्स्ट ईयर आपको फिर सेम सुनने को मिल सकता है। ओके। आपको सुनने को मिला कभी? नहीं, ओके। बट आई हैव लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स एंड आई हैव अ गुड पीयर कनेक्शन, सो एवरीवन कम्स एंड टेल मी देयर प्रॉब्लम्स, तो मुझे पता है मार्केट क्या चल रही होती है। अच्छा, कॉर्पोरेट एम्प्लॉय के लिए सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है? कॉर्पोरेट एम्प्लॉय के लिए सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि वो एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन को अपना मान के काम बट वो तो मतलब कुछ लोग होते हैं ना अच्छे कि अरे यार कंपनी ने मेरे को इतना दिया है, मौका दिया है तो मैं उसके लिए कुछ करूँ। करते हैं, बट नॉट एवरी टाइम। आई एम हम्म नॉट सेइंग इन अ रॉन्ग डायरेक्शन, ऑब्वियसली आपको काम मेहनत से करना चाहिए, ईमानदारी से करना चाहिए, जो काम मिला अच्छे से होना भी चाहिए, हम्म, बट एक लिमिट होती है। सो आई फील देयर अगेन एज आई सेड, एक बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। आप प्रोफेशनल लाइफ को अगर सब कुछ मान लेंगे तो वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है फिर। हम्म। अच्छा, जैसे कॉर्पोरेट लाइफ है, इतनी सारी चीजें देखते हैं, पॉलिटिक्स हो गया आपका, अनरिलायबल बिहेवियर हो गया, डिस्गाइज वाला बिहेवियर हो गया, कभी कम सैलरी कम अप्रेजल, ये सब चीजें इंसान को स्ट्रांग बनाती है या नम? आई से स्मार्ट बनाती है। स्मार्ट। और ये सब बनते हैं क्योंकि कई जगह मैंने कुछ सुसाइड्स भी देखे हैं जो न्यूज़ में बहुत फेमस हुए देखिए हैं, एंड कई जगह मैंने सुना है कि मैनेजर को मारा भी गया है। I'll not say because my managers have always been good, first of all, and Alright. I'm currently now also a manager. Second of all, देखिए डिपेंड करता है कि आपका फर्स्ट अगेन ऑफिस कल्चर कैसा है, वर्क एनवायरनमेंट कैसा है, आपकी टीम कैसी है। वर्क एनवायरनमेंट कैसे इवेल्युएट कर सकते हैं कोई कि कोई नया नया बंदा गया, वो कैसे इवेल्युएट कर सकता है कि मेरा वर्क एनवायरनमेंट अच्छा है या नहीं है? बहुत सारे तरीके होते हैं उसके। आप अपने, जैसे कुछ कॉमन थिंग्स। हाँ, आप अपने मैनेजर से बात करके देख सकते हैं, आपको बात करके पता लगेगा हाउ व्हाट सॉर्ट ऑफ अ पर्सन इज। जो आपके साथ में कलीग्स हैं, जो आपके साथ सेम मैनेजर के अंडर काम कर रहे हैं, आप उनसे बात करिए। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप देखिए आपको काम डेलीगेट कैसे हो रहा है। In case if you are not able to submit it because of a genuine reason, how you are being treated. हाँ ओके। If you need a leave, how you are being treated. ठीक है, सो बहुत सारी चीजें होती हैं जिसके बेसिस पे कोई इवैल्यूएशन बॉस होती है। कोई मैनेजर बहुत अच्छा है, मानो कि मीन्स ही इज टू गुड, बहुत अच्छी तरीके से बात करता है एंड इट फील्स लाइक ही इज अ फैमिली फॉर यू, बट वो रोज शाम को जब आपकी छुट्टी का टाइम होता है उससे 15 मिनट पहले आपको 2 घंटे का टाइम काम दे के जाता है एंड बहुत ही प्यार से बोल के जाता है कि ये कंप्लीट कर लेना। सो इसको क्या समझा जाए? अगेन देयर हैज टू बी अ बाउंड्री, सो अगर वो आपको प्यार से बोल रहे हैं तो आप उनको समझा सकते हैं। वंस इन अ ब्लू मून इज ओके, ठीक है, हफ्ते में एक बार भी चल जाता है, बट इफ इट्स हैपनिंग आफ्टर एवरी रेगुलर इंटरवल देन इट हैज टू बी स्टॉप्ड। या तो फिर आप उनसे बात करिए कि ठीक है मैं रात को 2 घंटा एक्स्ट्रा बैठ रहा हूँ, मैं एक सुबह 1 डेढ़ घंटा लेट स्टार्ट करूंगा। मीन्स अपने टाइम को मैनेज करके मैनेज चले करना विच पड़ेगा। विच इज वेरी 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 नेसेसरी। एज डिस्कस्ड वाली लाइन कितनी डेंजरस होती है मेल में? मेल में। As discussed,
देखिए क्योंकि जब आप एज डिस्कस्ड लिखते हो, इसका मतलब यू कैन नॉट रन अवे वहां पे उसके नीचे जो भी लाइन रखी है, राइट? करेक्ट। एक्चुअली मैं ये आपको बता रहा था कि इंडिया में मीटिंग्स बहुत ज़्यादा की जाती है, ठीक है? तो सब कुछ इट्स एज अ लाइफ लर्निंग आई हैव लर्न कि सब कुछ मेल पे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ओके, ठीक है? एज डिस्कस्ड होना चाहिए ठीक जरूरी है, है। तो कोई भी कम्युनिकेशन आप वर्बल कर रहे हैं किसी भी पर्सन के साथ में, उसको एक रिटर्न प्रूफ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड ऑफ ऑल एज डिस्कस्ड, उसमें कई चीज़ें ना आ भी जाती हैं। फॉर एग्जांपल आपने उनसे 4 चीज़ें डिस्कस करी हैं, आप मेल में 6 चीज़ें लिख के दे देते हो। तो सम टाइम इट बाइट्स योर ओन हेड एज वेल। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने डिस्कस कुछ और किया हो बट उसके नीचे वही, जैसा आपने बताया, कुछ एक्स्ट्रा लिख के आ गया हो, हाँ, इट हैपेंस, तो आपने करेक्ट किया इसको करना कि पड़ता यार है। आपने तो ये चीजें तो डिस्कस ही नहीं हुई? यू हैव टू डू इट बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे वो रॉन्ग एक्सपेक्टेशन सेट कर देता है। हम्म। सो पर्सनल लाइफ वर्सेस कॉर्पोरेट लाइफ, कॉर्पोरेट जॉब ने रिश्ते मजबूत किए हैं या कमजोर किए फैमिली के साथ? फैमिली के साथ देखिए, मजबूत और कमजोर का तो आई कैन नॉट से, बट at one point of time you stop giving them your time to your family. ओके, इट हैपेंस विद It एवरीवन। happens with everyone. जब से वर्क फ्रॉम होम का कल्चर आया आफ्टर कोविड, सो ये चीजें बहुत हद तक कम हो गई है। बहुत हद तक कम हुई हैं, ठीक है? आप अपनी फैमिली के साथ कुछ टाइम स्पेंड भी कर पा रहे हैं, बट उससे एक चीज़ और नेगेटिव हुई है विच आई फील। फॉर एग्जांपल जब आप ऑफिस जाते हैं, आपके फिक्स्ड आवर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल 9 to 5, 10 to 6, वट एवर इट इज। आपको 1 घंटे का लंच ब्रेक मैंडेटली मिलता ही मिलता है। मिलता है, राइट। आपकी कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग हो, आप वो छोड़ के लंच के लिए जाएंगे, 1 घंटे बाद ही आएंगे आप। राइट। व्हेन यू आर वर्किंग फ्रॉम होम, वो चीज़ की लेवरेज खत्म हो जाती है। आपको सुबह 8 बजे भी काम हो सकता है, रात के 11 बजे भी हो सकता है, एंड यू विल हैव टू डू इट। सो फैमिली के साथ टाइम मिलता है, बट वो एक अलग कमरे में बैठे रहेंगे, आप एक अलग कमरे में लैपटॉप के साथ। नहीं तो लैपटॉप के साथ फैमिली फैमिली को लेके तो टाइम स्पेंड नहीं हो सकता। That's बस what it is. कॉर्पोरेट छोड़ने का सबसे स्ट्रॉन्ग रीजन क्या हो सकता है, अगर कोई छोड़ना चाहे तो? अगर कोई छोड़ना चाहे तो मीन्स अगर कोई छोड़ रहा है तो उसका स्ट्रॉन्ग रीजन क्या हो सकता है, आपको क्या लगता है? आपको कोई ऐसा रीजन मिले जिसकी वजह से आप छोड़ दे? टू बी ऑनेस्ट, अगर मुझे रीजन मिल भी रहा है तो मैं ऑर्गेनाइजेशन चेंज कर सकता हूँ। कॉर्पोरेट आई कैन नॉट लीव फॉर नाउ, एटलीस्ट कपल ऑफ अभी इयर्स, नहीं, ठीक है? कभी भी? कभी भी तो यार देखो, एक फिक्स सैलरी का ट्रैप बन जाता है आपका। आप रिटायर तो नहीं होने वाले इसमें, दैट आई एम श्योर, राइट? करेक्ट, करेक्ट। तो आप किस रीजन की वजह से छोड़ेंगे जो आपको पसंद नहीं आ रहा है इसके अंदर? यार टू बी रियली ऑनेस्ट, दैट जवाबदेही वाली चीज कि आपको मंडे टू फ्राइडे डेली बैठना ही बैठना है। फॉर एग्जांपल, आई एम नॉट टेकिंग माय एग्जांपल राइट नाउ। इन माय ऑर्गेनाइजेशन लीव्स आर वेरी गुड, ठीक है? Okay. आई कैन टेक एनी नंबर ऑफ लीव्स आई वांट, ठीक है? मुझे कल लीव लेनी है तो आई कैन जस्ट ड्रॉप देम एन ईमेल और टेक्स्ट एंड दैट्स इट, आई नीड नो अप्रूवल्स, ठीक ऐसा है? होता है हाँ, इन गुड ऑर्गेनाइजेशंस, इन गुड ऑर्गेनाइजेशन? ठीक है? बट काफी जगह पे मैंने देखा है, इफ यू वांट टू टेक सिक लीव आल्सो, आपको एक प्रिस्क्रिप्शन अपलोड करना पड़ता है। यू हैव टू सेंड अ प्रिस्क्रिप्शन टू योर प्रिस्क्रिप्शन, मैनेजर ओके। कि मैं सिक लीव ले रहा हूँ एंड दिस इज द रीजन, ओके, ऑल राइट। ठीक है? एंड माय फियांसे, शी इज इन एविएशन सेक्टर राइट नाउ, आई विल नॉट टेक द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ओके। ठीक है? वहाँ पे वर्क कल्चर इज नॉट दैट गुड। फॉर एग्जांपल, इफ शी हैज टू टेक अ सिक लीव, शी हैज टू obviously first of all tell them with a prescription letter. Second, they can call her at the office to check if she is actually sick or not. ओह, ये Third, भी हो रहा है? हाँ, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन? a friend of her, us she had a daughter, 1-year-old daughter. Okay. She broke her hand, ओके। ठीक है? Her 1-year-old daughter broke her hand. Okay. So she mailed the organization's office कि this has happened and I cannot come to office next day. And the reply of organization was, take her to doctor day after tomorrow. Can you come tomorrow, please? All right. You cannot imagine, but this has happened for real. Yeah, So, I really cannot imagine it. so I'm not saying it happens everywhere. But it It is happens happening. in some fraction. So Okay. over the period of time लोगों में ना irritatedness, वो frustration आ जाती है कि यार
ठीक है मैं एक्स वाई जेड काम कर लूंगा, बट ये तो नहीं हो कॉर्पोरेट तो पाएगा। नहीं हो पाएगा अब। जॉब सिक्योरिटी कितनी है कॉर्पोरेट में? आफ्टर व्हाट आई हैव सीन इन लास्ट कपल ऑफ इयर्स इज जॉब सिक्योरिटी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं, इवन आपके ऑर्गेनाइजेशन में भी नहीं। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके। बिकॉज देखिए अगर आप टॉप ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, मेटा, गूगल, अल्फाबेट, अमेजन, इवन सीआरएम सिस्टम्स जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वहाँ पे भी उनकी, तो नन ऑफ देम इज प्रोवाइडिंग यू द सिक्योरिटी यार। यू हाँ, माइट क्योंकि ले ऑफ्स बहुत बहुत सारे ज्यादा देखे था, हमने। 10% ले ऑफ एक सब एकदम हो जाए, 20% ले ऑफ हो रहा है, एंड उसका रीजन भी है बिकॉज इफ यू सी द ग्लोबल शिफ्ट, एक तो एआई आ रहा है, we can discuss about it later. Second of all, every other country is going into either war, ठीक है, उनके रिजर्व्स बचाने के चक्कर में, सो एवरी ऑर्गेनाइजेशन और एवरी कंट्री इज गोइंग इनटू डिफेंस मोड। इस वजह से आई फील जॉब सिक्योरिटी के चांसेस बहुत कम हो चुके हैं। टुडे यू आर एन एसेट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, टुमारो कैन बी किक्ड आउट। ओके। सो कॉर्पोरेट में लॉयल एम्प्लॉय बनना समझदारी है या बेवकूफ़ी है? लॉयल एम्प्लॉय इन विच कॉन्टेक्स्ट? लॉयल, लेट्स से काम के मामले में नहीं, यू शुड। you should be। देखिए अनटिल अनलेस यू वर्क प्रॉपरली, आप अपने काम से ईमानदारी नहीं कर सकते, कैन नॉट सक्सीड। कब तक आप चला लेंगे? टाइम, टाइम के मामले में टाइम के मामले में भी देखिए यू कैन हैव सम लेवरेज, फॉर एग्जांपल आप, बट दैट हैपेंस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल आपको पता है काम 6 घंटे में हो सकता है, ठीक है, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को 8 घंटे बोल सकते हैं, एक दिन बोल सकते हो, 7 दिन बोल सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बोल ठीक सकते। है। सो बट दैट हैपेंस वंस यू बिकम स्मार्ट इन व्हाट यू डू। राइट। सो कॉर्पोरेट में जो जॉब करता है वो अपना पैशन फॉलो कर सकता है? हाँ, कर सकता है, इतना टाइम मिलता है? मिलता है। सैटरडे संडे छुट्टी आपके लिए बहुत है? कई कुछ कंट्री में मैंने सुना है कि वो फ्राइडे भी बोल रहे हैं। सो इंडिया में भी बात चल रही थी 4 डे वर्क वीक की, उसमें क्या था कि जो आपकी डेली वर्किंग आवर्स है मंडे टू थर्सडे के, वो एक्सटेंड कर दिए जाएंगे। वो एक्सटेंड जो आपका 40 आवर वीक रहता है वो सेम रहेगा, जस्ट दैट फ्राइडे को भी आपको लीव मिल जाएगी। अच्छा, मींस दिन में वो 8 की जगह 10 कर दिया 10 जाएगा। घंटे काम कर लेंगे। तो विल दैट बी गुड और नॉट? It's a debatable topic. For some people it can be good, for some people it's okay. See, I work from home mostly, so for me it's good either ways. The one thing is that मैं already 10 से 12 घंटे काम कर रहा हूँ, अच्छा। तो it doesn't matter to me. I can enjoy one extra leave then. अच्छा, सो पैशन फॉलो करना लग्जरी है या करेज? Courage. ओके, कुछ लोग दूसरों को देख के अपना पैशन बना लेते हैं। इज इट गुड और बैड? यार short term is good, long term you can be clueless. For example, let's say I'm a solo traveler, ठीक है, I love traveling alone. अभी last week also I was traveling alone on a bike, ठीक है। If someone sees me and like यार ठीक है मैं भी कल travel करता हूँ, initially they'll get bored because कोई company नहीं है आपके पास में, कोई कंपनी you have no one along with वैसे you. भी सोलो ट्रैवलर की लाइफ बहुत एडवेंचरस, समटाइम्स बोरिंग और Yeah, बहुत मुश्किल होती है। तो I feel passion आपको वो follow करना चाहिए जो आपके मन से आता है, जो मन से आता है, देख कर नहीं। देख कर। ओके। कॉर्पोरेट लाइफ को एक शब्द में डिफाइन करें। Walking in the jungle. ओके। वॉकिंग इन द जंगल एज अ ह्यूमन, एज एन एनिमल, As a human, along with animals. along with animal, wild animals. Alright. 25 साल के फ्रेशर को कॉर्पोरेट ज्वाइन करने से पहले क्या जानना चाहिए? मीन्स उसको किस चीज़ से अवेयर होना चाहिए, अगर आप अवेयर कर सकते हैं तो? A lot of things, because I have a younger brother. He is trying to get into corporate now. He has just completed his BTech. तो एक तो ना things look flashy from outside. आपको लगता है यार मैं बहुत बड़े बड़े ऑफिस में काम कर रहा हूँ, ठीक है, आई एम अर्निंग वेरी हैंडसम मनी, हर सबके हाथ में आईफोन है आज की तारीख में, हर कोई गाड़ी चला रहा है, बट दैट डज नॉट हैपन ओवरनाइट. It takes time. It takes time. Secondly, if you might have seen Apple's revenue is increasing क्योंकि किसी की 30,000 सैलरी भी है, वो 3-3 साल की EMI पे फोन ले रहा है. I'm not saying फोन खरीदना is a wrong thing,
बट यू शुड नो आपको कितना पैसा देना चाहिए उसमें स्टार्टिंग में. राइट. सेकेंडली, एवरीवन फील्स कि यार मैं जाते ही बहुत बड़ा पैकेज ले लूंगा. But until unless you're from top institutes like IIT, IIMs again, Correct. it does not happen with you. Right. आज की तारीख में भी if you look, when I joined corporate, 3 lakh 3 lakhs per annum was the base package. Before me, it was the base package, and today also it's the base package. ओके. 6 साल से यही बेस पैकेज है. 3 में 3.5 हो जाएगा मैक्स. ओके. ऑलराइट. सो आप कॉर्पोरेट में आ गए. आप पहले आना चाहते थे या नहीं? फर्स्ट ऑफ ऑल ये तभी मेरा अगला क्वेश्चन होगा. I had no other option. You did not have any option. Yes. Alright. सबसे ज्यादा रिग्रेट क्या है कॉर्पोरेट एम्प्लॉय बनने का? I don't have any regret, Okay. to be honest. But what I can suggest others is try to learn properly. अभी देखिए क्या हो चुका है, AI is coming, right? हम सुन रहे हैं AI आ रहा है, AI आ रहा है. तो what I have seen is मैं अपने जूनियर्स को अगर कुछ काम देता हूँ, वो मुझे AI से करके दिखा देते हैं. I know कि वो कहाँ से आया है, ठीक है, and that is okay. As long as my work is getting complete, I'm fine. And But वो AI भी needs सीख to रहे be used smartly basically. ठीक है, but problem is they are not learning anything. Yeah, that is ठीक है, correct. मैं 4 साल के बाद भी अगर उनसे इंटरव्यू करूंगा, I can fail them. अभी I took an interview of 7.5 years person who is more senior to me, ठीक है, but I failed him. And okay, got it. ठीक है. अगर सैलरी इशू ना हो आपका, अभी आपके पास एकदम से कोई लॉटरी लग जाए या बहुत ज्यादा पैसे आ जाए, आप जॉब छोड़ देंगे? Yes. But I'll not roam freely. I'll start something. You will start something, but corporate नहीं. I can start a corporate organization as well. Are you trying to? Not right now. Not right now. Will you? Let's see. Okay. क्या नाम रखना चाहेंगे अगर आपका कुछ ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुआ अभी तो? I've not thought of anything. Alright. But something which resonates the field as well as it's tech savvy. So employee को ज्यादा प्रॉब्लम होती है इसमें या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन शुरू कर रहा है? मींस हैव यू बीन इन दैट जर्नी एवर? क्या आपने कभी किसी से इंटरेक्ट किया है कि कोई एंटरप्रेन्योर बना हो कॉर्पोरेट का, एंड उनको प्रॉब्लम कितनी फेस होती है आपको पता है? Obviously, यार, you cannot make a comparison. For example, let's say हम दोनों ही हैं, ठीक है, आप एक एम्प्लॉय हैं, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहा हूँ, मैंने शुरू करी है. आपका बेसिक हेडेक क्या है कि मेरी सैलरी आ जाए, उससे अलावा कुछ नहीं है आपको. आपको काम आ रहा है, नहीं आ रहा है, काम मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, यूर ओके. आपको मैं 4 दिन काम नहीं दूंगा, 5 दिन लैपटॉप बंद करके घूम भी सकते हैं. बट मेरे ऊपर सिरदर्दी बहुत ज्यादा, मुझे हर एम्प्लॉय को पैसा भी देना है. आई हैव टू मेक श्योर कि मेरे को पैसा आ भी रहा है. तो ये ऑफ कोर्स इट साउंड्स मोर हेडेक. इट इज, नो डाउट. तो स्टिल यू आर विलिंग टू ओपन? Yes, because आप मेहनती लग रहे हैं मेरे को. not just that, see, आप एक टाइम के बाद में you become that smart कि आपको पता जाता है कि चीजें होती कैसे हैं, ठीक है. And if you are from, let's say I'm from a digital analytics field, hypothetically, if I want to start something in digital analytics, it will be easier for me as someone who is new to it. Alright, so कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की तरफ जाते हैं. मींस जो मेरे क्वेश्चन है, मेरे जो क्वेश्चन जो तैयार किए थे वो खत्म हो चुके हैं. अब कुछ मेरे क्वेश्चन है कि कॉर्पोरेट एम्प्लॉय जो होते हैं, ठीक है, उनके पैसे कितनी तेजी से बढ़ते हैं? मींस ऑर्गेनाइजेशन चेंज करने से ज्यादा पैसे बढ़ते हैं या एक ही ऑर्गेनाइजेशन में बहुत मेहनत लगा के काम करने से, शिफ्ट करने से? सो अगर कोई बंदा जल्दी जल्दी शिफ्ट कर रहा है, इज ही गोइंग टू सर्वाइव इन दिस इंडस्ट्री? नो. देन कितना टाइम उनको लगा यार, के? एटलीस्ट 2 to 3 years आप एक ऑर्गेनाइजेशन को दें. ओके. बिकॉज व्हाट हैपेंस ना, लेट्स से आपने 10 साल के करियर में 8 ऑर्गेनाइजेशन चेंज करी हैं, ठीक है, इट बिकम्स अ क्वेश्चन मार्क फॉर यू. इट लुक्स लाइक कि आप अनरिलायबल हैं. ओके, ठीक है. ओके. एक चीज मैंने सुनी है, करियर गैप, कि आप अगर 4-5 महीने या 1 साल जॉब छोड़ देते हैं, दोबारा ज्वाइन करते हैं, तो आपको बहुत प्रॉब्लम होती है. ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज ऑर्गेनाइजेशंस वांट ऑन द फर्स्ट हैंड दे वांट इमीडिएट एम्प्लॉय,
but secondly they want someone who's already working in the field. सो आप मीन्स ये आपको बहुत अजीब नहीं लगता कि उनको इमीडिएट एम्प्लॉय भी चाहिए बट उनका खुद का तो नोटिस पीरियड 3 महीने का है या 2 महीने का है As I said, something needs और to change in उनको India urgently. और उनको जो बंदा चाहिए काम करने वाला वो भी काम करते हुए वाला चाहिए तो हाउ विल दैट बी पॉसिबल मीन्स ऐसे ही चमत्कार Until कैसे unless government of India intervenes, it can't. Because if you might have listened, अभी कुछ दिन पहले एक नया रूल आया है कि a full and final settlement has to happen within 3 to 4 days. हाँ ये दिस आई पहले हर्ड it used to take up to 45 days. 45 days ठीक ऑलवेज है. अब similarly ये चीजें आनी चाहिए because I have taken a lot of interviews. I've been in lot of interviews जहाँ पे I am giving the interview. So as soon as someone hears कि I'm on the notice period, but my notice period is more than 60 days, they hung up the call. ठीक है. But a lot of almost 95% of organizations they have 90 days notice period. But if they're looking for someone, it has to be under 30 days. But उसमें भी problems है because let's say you have a offer in with you, you will obviously try to get something better. तो जितने दिन आपके पास ज्यादा होंगे आप उतना ज्यादा ट्राई करोगे. एंड जो फर्स्ट ऑफर आपने लिया था देयर इज अ वेरी हाई चांस आप उस पर जाओगे ही नहीं. सो इट्स अ वेस्ट ऑफ रिसोर्स, टाइम एंड एनर्जी एज वेल. सो आपने मीन्स ऐसा किया कभी 3-4 ऑफर लेके और किसी एक पे ही टिके रहे हो सी दिस जो मेरा फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन था ऑब्वियसली इट वाज अ कैंपस प्लेसमेंट. ठीक है. उस टाइम पे मेरे पास अच्छे ऑफर्स, जैसे मैं आपको बताया बहुत सारे ऑफर्स थे, बट आई चोज टू समथिंग जो मेरे करियर को रेजोनेट कर सके. तो उनको मैंने ज्वाइन नहीं किया बाकियों को. उसके बाद में ऑब्वियसली यार समवन वांट्स जितना पैसा मिल जाए, सिक्योरिटी मिल जाए, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन हो. सो आई डिड कपल ऑफ इंटरव्यूज बट आई थिंक 2 or 3 ऑफ देम ओनली. उसके बाद में आई फाइनलाइज्ड वन. एक चीज़ होती है ऑफिस पे जो कुछ प्राइज वगैरह रिकॉग्निशन देते कि एम्प्लॉय ऑफ द मंथ ये मींस आपको कहाँ तक सही लगता है इज इट मींस जो मैं कहना चाहता हूँ कि ये सही वैल्यूएशन करके होता है या नहीं काफी जगहों पे सही वैल्यूएशन भी होता है. ओके आई विल नॉट से कि नहीं होता. ठीक है. इट अगेन नैरोज डाउन टू योर मैनेजर, हाउ योर मैनेजर इज. सो ये मोटिवेट करता है अदर एम्प्लॉयज को इफ यू लुक इट पॉजिटिवली इट डज. आपको कभी हुआ है सी आई हैव बीन एट द रिसीविंग एंड सो अच्छा ओके ठीक है बट बाकियों में इट क्रिएट्स सम नेगेटिव फीलिंग्स. ओके ऐसा होता है कि कोई बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हो और वो एम्प्लॉय ऑफ द मंथ किसी और को मिल जाए तो हाँ. वो जॉब छोड़ के चला जाए कि यार चलो चलते हैं जॉब छोड़ना तो इज अ वेरी बिग थिंग. आई डोंट थिंक मींस सो. शिफ्ट करे मतलब वो चेंज कर ले ऑर्गेनाइजेशन नहीं, मैंने देखा नहीं है ऐसा बिकॉज सी एम्प्लॉय ऑफ द मंथ इज अ स्मॉल थिंग, बट ये ज्यादातर होता है अप्रेजल्स के टाइम में, जो ईयरली अप्रेजल्स होते हैं, हाफ ईयरली अप्रेजल्स होते हैं. तब आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल जो जॉब छोड़ देते हैं. मींस ये करना उनके लिए सही है या नहीं है अगर कोई बहुत उसने दिल लगा के काम किया है उसको अप्रेजल नहीं मिला एज एक्सपेक्टेड पहली बात तो कितना एक्सपेक्ट करना चाहिए उसको जितना वो काम कर रहा है. ये इवैल्यूएट कैसे करेंगे हैव अ डिस्कशन विद योर मैनेजर. ओके अब अपने मैनेजर से और बात करें. और उसके हिसाब से उसको अप्रेजल नहीं मिला तो ही शुड लीव द जॉब और he See, should it's stay in totally that depend. company. It totally depends upon them. But if you know your worth, first of all, ठीक है. Second, you are getting good money outside. You have the leverage to do it. You are not a bonded employee of someone. Secondly, but ऐसा भी ना हो कि यार अब 6 महीने बाद ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दें. एक ऑफिस पार्टीज में गए हो आप कभी I hardly go to office party. I don't. I've Don't been like it? called. I don't like those things. and why is that Nothing specific. Hmm. It's just that most of the times I used to work from home and I used to live in Himachal. अच्छा And office parties होती है NCR में. So just for one day, why to come there? Secondly, it's just flashy outside, nothing else. Everyone tries to be a good friend of you, and next day they don't even know you. करेक्ट 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 सो ठीक है आपने जिस ऑर्गेनाइजेशन को पहली बार ज्वाइन किया था अभी तक उसी में है या चेंज कर दो नहीं, I've changed. यू हैव चेंज्ड ऑलराइट एक क्वेश्चन है कि जब एक चीज होती है जब भी कैंपस प्लेसमेंट होती है तो वहां पे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं तो इज इट गुड और बैड It's taking advantage of those people जो बिल्कुल नए हैं इस फील्ड में.
तो करना चाहिए या नहीं नहीं करना करना चाहिए? चाहिए। बट वो उसके बिना जॉब नहीं देते, तो उनके पास बट ऑप्शन क्या है? बाकी कंपनीज देती हैं। आप फॉर एग्जांपल आप मेरे पास जॉब लेकर आ रहे हैं एंड यू आर सेइंग कि यार यू हैव टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट विद मी। हम्म, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जैसे फ्रेशर होते हैं, हम्म, हमें नहीं पता होता कि कॉन्ट्रैक्ट की डेप्थ क्या हो सकती है। हम्म। ठीक है, ये कितना सीवियर हो सकता है मेरे लिए। अगर कोई, जैसे कि आप किसी ने एंटर किया कॉर्पोरेट फील्ड में, उसको नहीं पता कि सैलरी कितनी हो सकती है, ठीक है, देन ही हैज़ बीन ऑफर्ड अ गुड मनी। जैसे कि पहले साल आपको, जैसे आपने बताया शुरुआत में 3 साल होती है, तो उनको बोला कि आपके पहले साल में 3 साल होगा, देन आपको हम 6 लाख देंगे, देन आपको हम 8 लाख देंगे, और उसके बाद ही हैज साइन द कॉन्ट्रैक्ट। डिड ही डू राइट थिंग और नॉट? सी यार, इफ योर प्राइम फोकस इज मनी, इट्स अ गुड थिंग, बिकॉज आपको उसने 3 साल की जॉब सिक्योरिटी और पैसा दे दिया। फोकस शुरू में मनी होना चाहिए या नहीं? नहीं, लर्निंग, लर्निंग ऑलराइट, बेशक आपको पैसे कम कम मिले, मिले। बट लर्निंग इज लर्निंग, मस्ट। आई टेल माय ब्रदर एवरी टाइम, डोंट फोकस ऑन मनी, फोकस ऑन लर्निंग। राइट, सीखने के बाद तो आपके पास पैसा तो हाँ, एंड सी, इसका डाउनग्रेड जो आपने अभी एग्जांपल दिया, 3 साल के लिए उसने बुक कर लिया आपको, लेट से उसका डाउनग्रेड ये है ना कि तीसरे साल भी आप 8 लाख पर ही हो। व्हाट इफ यू आर कैपेबल ऑफ अर्निंग 16 और 20? राइट, because you cannot compare your Then you are talent. limiting yourself. Exactly. All right. So हम इसको खत्म करेंगे एक क्वेश्चन से, कि जो भी कॉर्पोरेट एम्प्लॉय बनना चाहता है उसको किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, और कॉर्पोरेट चीज़ों में अभी क्या फिक्स होना चाहिए, जैसे आपने कहा इमीडिएट बेसिस पे, तो 2-3 चीज़ें बता दीजिए ओके, enough. देखिए किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, एज आई मेंशन ऑलरेडी, एवरीथिंग शुड बी रिटन। ठीक है, आपने एचआर से बात की, उन्होंने कुछ कमिट किया आपको, तो उसका रिटन प्रूफ होना ज़रूरी है। ठीक है, सेकेंड ऑफ ऑल, नेवर मेक एनी डिसीजन वेरी हेस्टिली। अपने मैनेजर से अच्छे रिलेशंस बना के रखें, उनसे प्रॉपरली बात करें। ठीक है, कुछ भी ऐसा कमिट ना करें जो आप ना कर पाए। फॉर ऑल एग्जाम्पल, यू फाइंड समथिंग, कुछ टाइट डेडलाइंस है, आपने बोला मैं वीकेंड पे बैठ जाऊंगा, बट यू नो यू कैन नॉट, सो डोंट कमिट इट। राइट, एंड कुछ चीज़ें जो चेंज होनी चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स द कॉन्ट्रैक्ट विच यू मेंशनड। एज एन इंडिविजुअल आई शुड नॉट बी बाउंडेड टू वर्क फॉर समवन। ओके, ठीक है, इट शुड बी म्यूचुअल। सेकेंड, notice period 90 days, it does not make any sense, because 90 days तक आप जो नोटिस पीरियड में घुसने के बाद आप जो केटी देते हैं, नॉलेज ट्रांसफर जिसको हम बोलते हैं, आप अपने दूसरे एम्प्लॉय को शेडो करते हैं, आप उसको ट्रेन करते हैं जो आप काम कर रहे हैं ताकि वो करे, तो इट कैन बी डन विद इन 15-20 डेज, या तो मैक्सिमम 30 डेज नोटिस पीरियड होना चाहिए। ओके, ठीक है, सो कुछ चीज़ें हैं, अप्रेजल्स को लेकर कुछ चीज़ें बेटर की जा सकती हैं। ऑलरेडी अ लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आर डूइंग रियली ग्रेट, आई एम नॉट पिन पॉइंटिंग एनीथिंग, बट कुछ चीज़ें और बेटर की जा सकती हैं। इट्स एन एवर इवॉल्विंग इंडस्ट्री। ऑलराइट। सो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके अरिंदम जी, थैंक यू। और आपने जो एचआर के बारे में बोला है स्पेसिफिकली, नहीं, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद एनी एचआर। ठीक है, एंड दे आर डूइंग देयर जॉब्स, इट्स नथिंग रॉन्ग इन मीन्स दैट। इट वाज गुड, आई एम नॉट सेइंग या इट्स बैड, कि लोगों को पता चल जाए कि वो जिससे बात कर रहे हैं वो किसके लिए बात कर रहे हैं, एग्जैक्टली, राइट, एंड देयर इज नो बैड इन दैट, करेक्ट, ठीक है, बिकॉज बिकॉज एचआर इज जस्ट एन एम्प्लॉय लाइक यू या एंड ही ऑफ इज वर्किंग कोर्स, फॉर योर बॉस। राइट, ऑलराइट, थैंक यू सो मच, ओके, फिर वेलकम। मिलते रहेंगे श्योर। आपसे, ओके।